कल हमने जिस टॉपिक की बात की थी वो था सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कैसे करते हैं वो हमने सीखा था। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं उसके बारे में बात की थी। कल भी आपको बताया था सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकालते हैं तो उसका जो नंबर आता है कई बार वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ डिजिट्स हमारे काम की होती हैं, कुछ हमारे काम की नहीं होती हैं। तो जो हमारे काम की नहीं होती है उसको हम हटा देते हैं और नंबर को थोड़ा कॉम्पैक्ट करके लिखते हैं या कॉम्पैक्ट करके लिखना चाहते हैं। तो वो होती है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्या होता है, कई बार सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल लेने के बाद भी हमारा नंबर उतना कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता, फिर भी अच्छा खासा बड़ा बच जाता है कि उससे हम आगे कैलकुलेशन कर सकें। तो वहाँ पर फिर हमें उस पर कुछ और ऑपरेशन करना होता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं राउंडिंग ऑफ की टेक्निक, यानी उसको और थोड़ा राउंड ऑफ करके लिखा जाता है। तो आज हम जानते हैं कि किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ा होगा, आप यूज़ भी करते होंगे, आज थोड़ा और जानते हैं। तो राउंड ऑफ, जैसे कल हमने देखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के भी कुछ रूल थे, और आज हम जानेंगे राउंडिंग ऑफ करने के भी कुछ रूल होते हैं। तो पहला रूल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जिस डिजिट को, मतलब इसमें कुछ डिजिट्स हम ड्रॉप कर, जैसे 4.89 हमारे पास एक नंबर है, अभी भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा नंबर है, 3 डिजिट इसमें है। हम चाहते हैं इसको कंपेयर करके सिर्फ 2 डिजिट तक लिखा जाए, यानी इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो, सिर्फ उतना हम इसको लिखना चाह रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें इसमें से कुछ डिजिट ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो, अगर उसकी फेस वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो, तो उसके लिए हमारा ये पहला रूल है। तो पहला रूल किसके लिए है कि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है उसकी खुद की फेस वैल्यू क्या है। अगर उसकी खुद की फेस वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो, उस सिचुएशन में हम उसे ड्रॉप नहीं करते, उसे ड्रॉप करते हैं तो उसके आगे वाला जो डिजिट होती है उसकी वैल्यू एक बढ़ जाती है, एक इंक्रीज़ कर जाती है, और वो हम उसे लिखते हैं 4.9। तो ये हमारा पहला रूल था, सिंपल रूल था। अगर हमारी फेस वैल्यूज़ को हमें ड्रॉप करना हो डिजिट को, उसकी फेस वैल्यू अगर 5 से बड़ी आएगी तो उससे आगे वाले डिजिट को हम एक इंक्रीज़ करके लिखेंगे। जिसको भी करना हो आपको, मान लो मैं बस ये छोटा नंबर है, मैं और कोई बड़ा नंबर लिखना चाह रहा हूँ, मान लो मैंने लिखा कि 4.8520 ऐसे कुछ मैंने नंबर लिखा है। अब मुझे इसको 27 कर देते हैं, इसको 2708। तो इसमें वैसे तो बहुत सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हैं, लेकिन मुझे इसको यहाँ तक ड्रॉप करना है, मतलब इस डिजिट को मुझे ड्रॉप करना है। तो अब जिसको मुझे लास्ट वाली जो डिजिट मुझे ड्रॉप करनी है उसका फेस वैल्यू कितनी आ रही है, 7। अगर उसकी पहले फेस वैल्यू 7 आ रही है तो फिर जब मैं उसको ड्रॉप करूँगा तो उससे आगे वाली को एक इंक्रीज़ करके लिख दूंगा, यानी ये बन जाएगा 4.86। तो जितनी भी हम एक जुड़ने की लास्ट वाली ही हमेशा ड्रॉप करते हैं, 2 या 3 4 एक साथ कई सारे डिजिट ड्रॉप कर सकते हैं। बस आपको उसमें ये बात ध्यान में रखनी होती है कि जिसको भी आप ड्रॉप करोगे उसकी जो फेस वैल्यू आएगी, उसकी अगर वो ग्रेटर देन 5 आ रही है, फिर हम बाकी सब उसको ड्रॉप करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो इस चीज़ के लिए कि जिसको डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो, अगर उसकी फेस वैल्यू 5 से छोटी आती है, उसकी फेस वैल्यू अगर 5 से छोटी आ रही है, तो उस केस में हम उसे सिंपली ड्रॉप कर देते हैं और नंबर को बचे हुए एज इट इज लिख देते हैं, वो बन जाता है 4.8। ये भी वैसे ही रूल है कि ये सिर्फ लास्ट वाला डिजिट, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही डिजिट को हम ड्रॉप कर सकते हैं, इसमें भी एक साथ हम कई डिजिट ड्रॉप कर सकते हैं, 3-4 ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे फिर से लिखा जाए तो मतलब मैंने, अगर मेरे पास नंबर रहा होता 4.8208 एंड 9 ऐसा समथिंग, तो फिर मुझे लास्ट वाली डिजिट ये ड्रॉप करनी है, मतलब पिछली सारी ही ड्रॉप करनी है, ये भी ड्रॉप करनी है। तो फिर इसकी फेस वैल्यू देखी जाएगी, वो अगर 2 है, पीछे वाले की नहीं देखी जाएगी, सिर्फ इसकी। अगर ये 2 है तो इसको हम सिंपली ड्रॉप कर देंगे और ये क्या बन जाएगा हमारा 4.8 बन जाएगा। ये था हमारा रूल नंबर 2। अगर फेस वैल्यू डिजिट को हम ड्रॉप करना चाह रहे हो लेस देन 5 आए तो नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, रूल नंबर 3। अगर फेस वैल्यू हमारी 5 आती है तो जो डिजिट की इसको हमें ड्रॉप करना है, जिस डिजिट को हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं अगर उसकी फेस वैल्यू 5 ही आए तो उसके आगे कई सबसेट बनते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि फेस वैल्यूज को हम ड्रॉप कराएं तो उसकी 5 हो और उससे पीछे और नंबर भी हों। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 4.851 है। अब मुझे जिसको ड्रॉप करना है वो ये वाला डिजिट लास्ट है जो मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, उसके पीछे भी कुछ नंबर है। अगर पीछे भी कुछ नंबर हो और वो नंबर 0 से बड़ा हो, जैसे 1 मैंने यहाँ पे लिया है, 2 हो सकता है, 3 4 कुछ भी हो सकता है, वो 0 से अगर बड़ा नंबर इसके पीछे आता है, उस सिचुएशन में जब आप इसको ड्रॉप करते हो, मतलब फेस वैल्यू इसकी देखी गई है वो 5 है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसके पीछे कुछ तो नहीं लिखा हुआ है। अगर उसके पीछे लिखा हुआ है वो नंबर 0 से बड़ा है, उस सिचुएशन में आगे वाले नंबर की वैल्यू एक इंक्रीज़ कर जाती है और वो लिखा जाएगा 4.9। ठीक, तो यहाँ पर फेस वैल्यू उसकी खुद की भी देखी जाएगी, उसके बाद वाले नंबर भी देखे जाएंगे। जबकि इससे ऊपर वाले रूल्स में किसी में भी हमने फेस वैल्यू इस डिजिट को ड्रॉप करना सिर्फ उसी की देखी थी, उसके बाद क्या लिखा हुआ था उसको नहीं देखा था, उसके बाद कुछ भी नंबर रहे हों हम उसको इग्नोर करते हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस रूल में फ़र्क पड़ता है। अगर वो 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद अगर 0 से कुछ भी बड़ा नंबर होगा तो उसमें हम वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। अब बात आती है कि वो अगर 5 हो और पीछे 0 हो, तो इसके 2 केस बनते हैं कि हो सकते
लास्ट डिजिट 5 है, जिसको उसकी फेस वैल्यू 5 है और उसके पीछे कुछ और डिजिट है और वो 0 है। तो उस केस में उसके आगे दो केस बनते हैं। पहला केस होता है कि जिसको आपने ड्रॉप किया है, जैसे मान लो मेरी 5 है, इसके पीछे 0 लिखा हुआ है, तो इसके आगे का जो नंबर है हमारा वो इवन नंबर है। जिसको आपने ड्रॉप करना था उसकी फेस वैल्यू 5, उसके पीछे चेक किया 0 लिखा हुआ है, या कुछ ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना हो, खाली हो वो, तो भी दोनों केस के लिए यही रूल है। और फिर उसके आगे चेक करो, अगर वो एक इवन नंबर है फिर उस नंबर को एज इट इज लिख दिया जाएगा 4.8, यानी हम उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करते, सिंपली इसको ड्रॉप कर देते हैं। और अगर दूसरा रूल बनता है, हमने चेक किया उसकी खुद जिसको ड्रॉप करना है उसकी फेस वैल्यू 5 आ रही है, उसके पीछे 0 आ रहा है या उसके पीछे कुछ नहीं आ रहा है, और फिर उसके आगे चेक किया उसके आगे है 7, यानी एक ओड नंबर है, अगर उसके आगे एक ओड नंबर हो जिसको आप ड्रॉप करना चाह रहे हो, उस सिचुएशन में हम उसकी वैल्यू को फिर एक इंक्रीज़ करके लिखेंगे, उसकी वैल्यू एक इंक्रीज़ करके लिखी जाएगी। तो सबसे पहले क्या चेक होगा, जिसको आपको ड्रॉप करना है उसकी फेस वैल्यू, अगर उसकी फेस वैल्यू 5 आ रही है फिर उसके पीछे चेक किया जाएगा वो 0 या 0 से बड़ा नंबर तो नहीं है। अगर 0 से बड़ा नंबर है फिर सिंपली आप उसको एक इंक्रीज़ करके लिख दोगे, चाहे कुछ भी रहा हो, फिर चाहे आगे ओड हो चाहे आगे इवन हो, फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको एक इंक्रीज़ किया ही जाएगा। अगर उसमें जिसको आपने चेक किया उसकी फेस वैल्यू 5 आई और उसके पीछे 0 आ जाए, फिर दो केस बनते हैं, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, अगर इवन नंबर है तो उसको सेम लिखो, अगर वो एक ओड नंबर है तो उसको इंक्रीज़ करके लिखो। ये थे रूल हमारे राउंडिंग ऑफ करने के। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं इसकी इसी सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। वो होता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में कई बार अर्थमेटिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, वो सब की जाएंगे। तो मान लो मेरे पास एक नंबर है 2.00, मैंने मास कैलकुलेट किया, वो 2.00 kg आया, एक्सपेरिमेंट किया मैंने और मुझे मिला कि 2.00 kg आ रहा है। मेरे पास एक और इंस्ट्रूमेंट से मैंने उसकी वॉल्यूम निकाली, किसी और तरीके से मैंने उसी चीज़ की वॉल्यूम निकाली और वो आई 3.00 मान लेते हैं, 3.0 मीटर क्यूब। अब हमको डेंसिटी निकालनी, डेंसिटी होती है रो इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर उस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं तो ये 2/3 बन जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ये 0 है तो ये बनेगा रफली 0.666, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये जो नंबर आ रहा है हमारा, ये kg पर मीटर क्यूब, ये होगी इसकी डेंसिटी। अब देखो इसमें एक डिस्क्रिपेंसी आ गई। मैथमेटिकली तो ठीक है, मैथमेटिकली इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों चीज़ें लगभग सही है, लेकिन फिजिकली सोचा जाए तो थोड़ी गड़बड़ है। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट था, उससे हमने मास कैलकुलेट किया और वो इंस्ट्रूमेंट हमें सिर्फ 3 डिजिट की एक्यूरेसी दे पाता है, मतलब उसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसने कहा कि ये 2.00 तक ही एक्यूरेट है, उससे आगे पता नहीं क्या है, कुछ हो भी सकता नहीं हो सकता। तो वो सिर्फ 3 डिजिट तक एक्यूरेट है, यानी डेसिमल के बाद 2 नंबरों तक, 2 डिजिट तक आगे वो और एक्यूरेट है। एक और इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, उसकी वॉल्यूम हमने कैलकुलेट की उससे, और वो सिर्फ 2 डिजिट तक एक्यूरेट है, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 नंबर तक आगे वो एक्यूरेट है। लेकिन जब हमने इसको, ये सब एक्सपेरिमेंटली हमने किया, तो एक्सपेरिमेंट में ही हमारी एक्यूरेसी मेनली डिसाइड होती है कि मैं कितना एक्यूरेटली उस एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। अब जब उसको एक्सपेरिमेंट कर लेने के बाद इस डाटा को हमने आगे प्रोसेस किया और डेंसिटी निकाली, तो उससे लग रहा है कि हमारी जो डेंसिटी आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती जा रही है, मतलब वो बहुत इनफाइनाइट नंबर तक एक्यूरेट हो गई है। वो 0.666 चलता जा रहा है, बहुत सारे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई हैं, एक्यूरेट हो गया है। तो जो एक्यूरेसी थी वो तो एक्सपेरिमेंट के टाइम डिसाइड होती है कि कैसा हमने इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ किए हैं। वो सिर्फ लीस्ट 2 डिजिट तक ही एक्यूरेट है, मैक्सिमम 3 डिजिट एक्यूरेट है। और जो हमारी डेंसिटी यानी प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट आया, वो काफ़ी ज़्यादा डिजिट तक एक्यूरेट हो गया। ऐसे केस में हमारा जो रिज़ल्ट आएगा तो वो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, मतलब इतना ज़्यादा एक्यूरेट हम कैसे हो सकते हैं सिर्फ नोटबुक पे बैठ करके। तो इसका मतलब इसमें एक डिस्क्रिपेंसी है। तो इसीलिए इसको भी लिखने के कुछ रूल बनाए गए, यानी जब भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं तो उसमें एक रूल बनाए जाते हैं आगे कि कैसा उसमें आप रिपोर्ट करोगे, फाइनल रिजल्ट कैसा रहेगा। तो जो आंसर में जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं उनमें 2-4 तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एक होता है, 2 होते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और 2 होते हैं हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के ही खाली रूल देखे जाएं कि अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसके रूल एक जैसे होते हैं। अगर उनको सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट ही करना हो तो उसके रूल एक जैसे होते हैं। और वो रूल ये होते हैं कि जिस भी नंबर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिन 2 नंबरों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 2, 3, 4 जितने भी होंगे, उसमें डेसिमल के बाद की डिजिट्स देखी जाती हैं। जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं
उतने ही तक हम उसको आंसर बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्यूरेट हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, तो मान लो मेरे पास, मैं वैल्यूज़ ये यूज़ करूँगा, चीज़ें कुछ और बना लेता हूँ। तो मेरे पास मान लो मेरे पास 2 नंबर है, एक है 2.00 किलोमीटर, एक और नंबर है 3.0 किलोमीटर। तो अगर मैं इनको दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, उसको नेट रिजल्ट मान लेते हैं, सम बन गया, एस बन गया। तो सम अगर हम इसको सिंपली ऐसे मैथमेटिकली ऐड करें तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, 5.00 किलोमीटर बन रहा है। लेकिन अभी इसके हिसाब से देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, लोवेस्ट किस में थी, 3 वाले में थी, इसमें क्या थी, 0। तो इसमें कुछ एरर है, ये एक्यूरेट है 2.00 तक, लेकिन ये तो नहीं है। तो ऐसा करके जो हमारा आंसर है वो उसमें लगेगा शायद ये 2 डिजिट तक एक्यूरेट हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारा लोवेस्ट एक्यूरेट रिजल्ट होता है, मैक्सिमम रिजल्ट, टोटल रिजल्ट में एक्यूरेसी उतनी ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसमें कितनी है, 2 डिजिट तक है, तो आंसर भी 2 डिजिट तक ही हो सकता है। यानी ये चीज़ मैथमेटिकली तो सही है लेकिन फिजिकली या साइंटिफिकली गलत है। तो इसका जो असली आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, करेक्ट आंसर जो बनेगा 5.0 किलोमीटर बनेगा। तो मैथमेटिकली फिर से बात करें तो सेम लग रहे हैं दोनों नंबर, लेकिन फिजिकली नहीं है, साइंटिफिकली नहीं है। साइंटिफिकली ये सही रिजल्ट है और ये गलत रिजल्ट है। तो ये 2 प्लेस तक एक्यूरेट है और ये 3 प्लेस एक्यूरेट है, यानी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये बना हमारा रिजल्ट जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो नेक्स्ट जो ऑपरेशन हो सकते हैं वो होता है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं उसकी, 2 नंबरों की, 2 या 3 नंबरों की, या उसको डिवीजन कर सकते हैं। जब उसकी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है उस केस में हम लोवेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखी गई थी, डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ देखी गई थी। इसमें क्या देखी गई हैं, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखी गई हैं, जिसमें सबसे कम है। जैसे अगर इसी की बात करें, चलिए ये एग्जांपल लेते हैं, हमने डिवीजन का लिया हुआ था, दोनों में सेम रिजल्ट चलेगा, मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो। तो अगर मैंने इनको दोनों को डिवाइड किया था, डेंसिटी निकाली थी, तो इसमें क्या था, इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान सुनो, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी थी, 3.0, इसमें कितनी थी, 2.00, यानी 3 थी, इसमें 2 थी। तो रिजल्ट में कितनी हो सकती है सिग्निफिकेंट फिगर, 2 ही हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इसमें तो बहुत सारी हैं, तो इसमें से हमको कुछ हटाना पड़ेगा, 2 तक ही रिजल्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हमको पता है कि 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं होती डेसिमल के आगे वाली। एक तो ये रह सकता है, कि ये रह सकता है, इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर इसको ड्रॉप करते हैं हम तो फिर उसके बाद राउंड ऑफ के रूल होते हैं। क्या रूल है, अगर ये ग्रेटर देन 5 है, 6 है, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको 0.67 लिखना पड़ेगा। तो डेंसिटी कितनी बन जाएगी, 0.67 kg/m³। ये इस केस में हम डेसिमल के बाद के नंबर नहीं देख रहे हैं, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखी गई है, लेकिन इसमें क्या देखा गया था, टोटल डेसिमल के बाद ही कितनी प्लेस वैल्यू है। तो ये था राउंड ऑफ कैसे करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऑपरेशन के बाद फाइनली लिखते कैसे हैं। इस पे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन, और आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे। उसके आंसर जैसे मैंने पहले बताया था आपको, उसके 2-3 ऑप्शन दे देंगे आपको। 0.666 के आंसर बनेगा, 0.67 बोल देंगे, 0.66 बोल देंगे, मतलब ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, या ऑल ऑफ दीज भी बोल सकते हैं, डी। तो उस केस में अगर आप इनको नहीं जानते हो कि ये आपका जो एग्ज़ाम होना है वो लगभग 2 साल के बाद होना है, तब तक आप सब भूल चुके होंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना, हम एक्यूरेसी सिर्फ उतनी बता सकते हैं जितनी लोवेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, अगर वो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन है तो। यानी इस केस में आंसर सिर्फ हमारा ये बनेगा, बाकी दोनों आंसर हमारे गलत हैं। क्लियर।